यू आर वाचिंग डॉक्टर जिया हेल्पिंग हेल्थ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमल नहीं हो रहा तो इस दौरान अगर 4 अलामत जिस्म में ज़ाहिर होती हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ये अलामत आपके अंदर आती हैं। आप हमल करने के लिए ट्राई करिए मेरी बहनों। हमल सो है फिर भी नहीं ठहरता, क्योंकि जब ये हार्मोन बढ़ता है तभी ये अलामत आती हैं। आप कुछ भी कर लें, जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगी हमल नहीं होगा। तो कौन सी 4 अलामत हैं और इनको कैसे ठीक करना है? मेरा नाम है डॉक्टर जिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर जिया हेल्पिंग हेल्थ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो है कोशिश कर रही हैं, अगरचे आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो है हार्मोन जो होते हैं ना फ़ीमेल बॉडी के लिए हार्मोन ज़रूरी होते हैं, यानी कि हार्मोनल बैलेंस के ज़रिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद जब औरतें बच्चे को दूध पिलाती हैं तब ये हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है दूध बनता है, मिल्क जो बनता है, जो बच्चा फ़ीड करता है। लेकिन अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तब ये बड़ा होना नहीं चाहिए। अगर ये बड़ा हो तो इनफर्टिलिटी होगी, यानी आपका हमल नहीं ठहरेगा, क्योंकि जब ये बड़ा होता है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और ओवुलेशन नहीं होती। अच्छा, बात करते हैं ये क्यों बढ़ता है, क्या अलामत होती हैं और इनका इलाज क्या है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से रिलीज़ होता है। बस आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से रिलीज़ होता है। इसके अलामत 4 हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि आपको हमल नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। इनफर्टिलिटी यानी हमल नहीं होगा जब ये बड़ा हुआ होगा। दूसरी अलामत है कि डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंसेस डिस्टर्ब होंगे या डिले होंगे या आएंगे नहीं। अच्छा, तीसरी अलामत है एबनॉर्मल मिल्की डिस्चार्ज, यानी ब्रेस्ट के दोनों साइड से मिल्की डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज दोनों साइड से होगा, याद रखिएगा। अगर ये ब्रेस्ट के एक तरफ से डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको कोई और मसला है, ठीक है। चौथी है जी थायराइड, यानी आपको थायराइड का जो आपका फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी आपका TSH बढ़ा हुआ है। याद रखें कि जब ये बड़ा होगा तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल भी बड़ा होगा और आपको इनफर्टिलिटी के साथ साथ थायराइड का भी मसला होगा। प्रोलैक्टिन को चेक कराएं, ये क्यों बढ़ता है। अच्छा, ये क्यों बढ़ता है, इसका पहला अहम फैक्टर ये है कि आप फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस ले रही हैं किसी किस्म की, ठीक है, या आपको कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है घर में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रही हैं, तो तब आपको ओवुलेशन नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगी। दूसरा है कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई प्रेस्क्रिप्शन ये बगैर डॉक्टर के आप मेडिसिन ले रही हैं, आपको मैदे में जलन हो रही है, इस तरह की कोई भी आप मेडिसिन ले रही हैं और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, डिप्रेशन की बाज़ औक़ात औरतें दवाई लेती हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाएगा और प्रोलैक्टिन लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और अहम वजह है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में याद रखें कि जब बच्चा जो है मदर के ब्रेस्ट को फीड करता है, सक करता है, तभी तो मिल्क आता है ना। तो फोर प्ले के दौरान जब कपल जो है मेल का जो फीमेल बॉडी को सक करता है, उसके ब्रेस्ट को सक करता है, तो जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। अच्छा, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, और ब्लड टेस्ट आपने कब करवाना है, आपने सुबह के टाइम करवाना है, सुबह 8 बजे के करीब आप करवा सकते हैं, तब स्ट्रेस लेवल जो है बॉडी में कम होता है, तो एक्यूरेट रिज़ल्ट इसका आता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी में कितना होना चाहिए, जो प्रोलैक्टिन है वो 27 से जो कम है वो नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा अगर आ जाए तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन देते हैं जिसकी वजह से आपका जो है ठीक हो जाता है ये प्रोलैक्टिन। अगर 150 से ज़्यादा है तो आपके लिए ख़तरा है, आपको MRI वगैरह करवानी होती है, जिससे जो है पता चल जाता है कितना है और डॉक्टर इसके लिए आपको मेडिकेशन देते हैं। अच्छा, ये है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। आपका अगर थायराइड डिस्टर्ब है तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी होगी आपको। अच्छा, डाइट के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको जो डाइट है उस पर जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोलैक्टिन को बढ़ाती हैं, यानी जैसा कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी होती है, उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप जो का दलिया खाएँ, मेथी दाना, जिनसे दूध ज़्यादा आता है, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने
जौ का दलिया नहीं खाना आपने, मेथी दाना से बचना है। ब्राउन राइस जो है वो भी आपने बहुत ज़्यादा कम खाने हैं। अच्छा, इसको कम करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं? आपने फल ज़्यादा खाने हैं जिनमें ज़िंक और विटामिन B6 काफ़ी मिकदार में हो। आपने जो है सेलफिश खा सकते हो, बड़ा गोश्त खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, आप जो है लोबिया खा सकते हो, आप केला खा सकते हो और समुद्र की मछली खा सकते हो। जी व्यूअर्स, मैंने आज आपको बताया कि प्रोलैक्टिन लेवल क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इसका टेस्ट कैसे करवाया जाता है और ये क्यों बढ़ता है। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको उनका आंसर ज़रूर करूँगी। जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।